और गलती गलती तो तुमने मार दी। मार दी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश फिल्मों सा थ्रिलर साइको किलर में। उसे महिलाओं से नफरत थी, वो अकेला घूमता रहता था, अपने से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फंसाता था, थोड़ी बहुत जान पहचान होने पर सेक्स की मांग करता था। इनकार करने वाली महिला का उसी की साड़ी के पल्लू या दुपट्टे से गला दबा देता था, जिसके बाद लाश को किसी सुनसान जगह झाड़ी या खेत में फेंक देता था, फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। पिछले 13 महीनों में इस साइको किलर ने 9 महिलाओं को टारगेट कर उनकी हत्याएं की थी। गिरफ्तार हुआ तो साइको किलर ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि उसने बताया कि उसे औरतों से नफरत थी, उन्हें मारकर उसे मजा आता था। ये रिपोर्ट देखिए। और गलती गलती तो तुमने मार दी। मार दी। सिलसिलेवार हत्या, सस्पेंस और गिरफ्तारी। सुनसान इलाका, काला डरावना साया। वो किसी को नहीं दिखता। हाँ, उसका मकसद तय रहता है। उसका मकसद सिर्फ खून, वो भी महिलाओं का। चुन चुन कर महिलाओं की हत्या। इसके बाद सस्पेंस, रहस्यमय, अटकलें और कयास। गुमनाम कातिल बनकर घूमता रहा। और गलती गलती तो तुमने मार दी। मार दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सीरियल किलर की जिसने बरेली जिले के 90 गांव के लोगों की नींद हराम कर रखी थी। वो सीरियल किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोग खेतों में काम करने नहीं जाते थे, जिसकी वजह से महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर थी। दरअसल यूपी के बरेली जिले का एसएसपी ऑफिस वॉर रूम बना हुआ था। पिछले 14 और फिर 22 टीमों में बटे कम से कम 100 पुलिस वाले 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे थे। इस दौरान जिले में 600 नए सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन भी किया गया। लगातार की गई है, तो ही इज अ सीरियल किलर फॉर श्योर। और जो हम लोगों ने अलग अलग टीमें 22 टीमें लगाई थी, उसके साथ साथ इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ साहब के द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई। उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए। और सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में। पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। और गलती गलती तो तुमने मार दी। मार दी। 25 किलोमीटर के दायरे में 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डेटा की जांच भी की गई। ये कड़ी मशक्कत और जोरदार तफ्तीश आखिरकार रंग लाई और फिर साल भर बाद पुलिस के शिकंजे में आया वो शातिर सीरियल किलर जिसने एक के बाद एक 9 महिलाओं का कत्ल किया और बावजूद वो और इसके बाद
वो गुमनाम कातिल बनकर खुला घूम रहा था। ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कांस्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी हैं, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। इसके लिए मेरे जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैंने अनाउंस किया है और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए। गलती है। गलती तो तुमने मार दी। मार दी। सालों तक रहा सीरियल किलर का खौफ। हम बात कर रहे हैं उस सीरियल किलर की जिसने बरेली जिले के गांव के लोगों की नींद हराम कर रखी थी, लेकिन आखिरकार वो दरिंदा साल भर बाद पकड़ा गया। अब सवाल था कि आखिर ये सीरियल किलर क्यों चुन चुन कर महिलाओं की ही जान ले रहा था? क्यों वो सुनसान सड़कों पर अकेली महिलाओं को टारगेट कर रहा था? क्यों उसने कत्ल के लिए 50 से 60 साल की उम्र वाली महिलाओं को ही चुना? क्यों उसने हर कत्ल साड़ी के पल्लू या फिर महिलाओं के दुपट्टे से किया? और आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता था कि वो सिर्फ महिलाओं को ही मारता था? बहरहाल ये सवाल जितने अहम हैं, सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद इनके जवाब भी उतने ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। बता दें कि साल भर से रहस्य बने सीरियल किलर के पहले कत्ल से लेकर उसके पकड़े जाने तक की पूरी कहानी बड़ी अजीब है। पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा। गलती है। गलती तो तुमने मार दी। मार दी। हत्याओं की समानता और लक्षण। बरेली जिले के 3 थाना इलाकों में साल भर तक रही सनसनी। शाही, शीशगंज और फतेहगंज में पिछले साल जुलाई महीने से महिलाओं की हत्याएं हो रही थीं। इन हत्याओं में गजब की समानता थी। तकरीबन सारी की सारी हत्याएं दोपहर के वक्त हुई। कातिल जो भी था, महिलाओं को और खासकर 50 से 60 साल के आयु वर्ग की महिलाओं की हत्या कर रहा था। वो उन्हीं महिलाओं की हत्या करता था जो अकेली होती थीं। हत्या के लिए वो महिलाओं की साड़ी के पल्लू या उनके दुपट्टे का इस्तेमाल करता था। महिलाओं के गले के बाईं ओर गांठ लगा देता था। एक और खास बात ये थी कि ज्यादातर कत्ल गन्ने के खेतों में या उसके आसपास ही हुए। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल की इन वारदातों के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है। गिरफ्तारी का रहस्य। पूर्व में जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी री इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडल ऑपरेंडी एक सब है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे
और इसको पीसीआर लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था, तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन पूर्व में जेल गए हैं, तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये खुलता है। वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। पहली घटना कौन सी कबूल की? ये पिछले साल जून 2023 की घटना है, जिसमें जो मैंने आपको अभी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। गलती है, गलती तो तुमने मार दी। मार दिया। जानकारी की माने तो सबसे पहले जब उस सीरियल किलर का चेहरा सामने आया और पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे लेकर मीडिया के सामने आई, तो पता चला कि इसी सीरियल किलर के पकड़े जाने से महज 1 रोज पहले पुलिस की ओर से जारी किए गए 3 स्केचेस में से खासकर 2 स्केचेस पर सबका ध्यान था। असल में उन स्केचेस से पकड़े गए आरोपी का चेहरा हूबहू मिलता है, कुछ इतना जिससे ज्यादा तस्दीक कहे तो भी ये गलत नहीं होगा। ठीक स्केचेस में मौजूद संदिग्ध कातिल की तरह ही पकड़े गए आरोपी का माथा चौड़ा है, सिर में बाल कम है या फिर छोटे छोटे हैं, चेहरा गोल है, आंखें बड़ी और नाक चपटी सी है। जबकि दोनों ही स्केच में दिख रहे कातिल की तरह ही पकड़े गए आरोपी ने भी चेक शर्ट ही पहन रखी है। आमतौर पर किसी संदिग्ध के स्केच के साथ पकड़े गए मुलजिम का इतना मेल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग चश्मदीद लोग संदिग्ध आरोपियों के चेहरे याद कर उन्हें स्केच आर्टिस्ट को बताते हैं और आर्टिस्ट उन्हें कागजों पर उतारते हैं, जिसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। लेकिन यहाँ लगता है कि देखने वालों ने आर्टिस्ट को बिल्कुल सटीक जानकारी दी है और स्केच जारी होने के महज 1 दिन बाद ही पुलिस ने संदिग्ध कातिल को धर दबोचा। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव मामला होने उन लोगों को पता ही नहीं लगा कि व्यक्ति क्यों यहाँ है, कैसे क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे शाम को घर पे आ जाता है वापस। उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने क्या बताया, कहीं उनका भी कोई रोल या कोई ऐसी चीज सामने? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर, लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। गलती है, गलती तो तुमने मार दी। मार दिया। अब सवाल उठता है कि अगर स्केच जारी होने के अगले ही दिन पुलिस को कामयाबी मिल गई तो फिर पुलिस ने पहले ही ये काम क्यों नहीं किया? क्यों करीब साल भर तक बरेली पुलिस महिलाओं के कत्ल की एक जैसी वारदातों को एक दूसरे से जोड़कर देखने में नाकाम रही? क्यों पुलिस इसे पहले सीरियल किलर की करतूत नहीं समझ सकी? ये एक बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि पुलिस की इस नासमझी की वजह से जिले में एक एक कर करीब 9 महिलाएं सीरियल किलर के हाथों मारी गईं और जब तक वो पकड़ा गया तब तक काफी देर हो गई। आपको बता दें कि खास बात यह है कि सीरियल किलर ने पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक एक एक कर तकरीबन 5 से 6 महिलाओं का कत्ल किया, लेकिन इसके बाद ये काफी दिनों तक निष्क्रिय रहा। यानी इसके बाद इसने फिर लंबे वक्त तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। मगर इसी साल जुलाई के महीने में 2 तारीख को इसने उसी शाही थाना इलाके में एकाएक फिर एक और महिला की हत्या कर दी और पुलिस की रडार में आ गया।
असल में पुलिस ने गौर किया कि इस महिला की हत्या भी ठीक उसी तरह की गई है जिस तरह पिछले साल 5 या 6 महिलाओं की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने इसे सीरियल किलिंग से जोड़कर देखना शुरू किया और फिर नए सिरे से अपनी तफ्तीश चालू कर दी। CCTV भी लगाए गए थे। नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार किसी घटना में मैप बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की, जिसे नाम दिया ऑपरेशन तलाश। और इस सिलसिले में पुलिस ने संदिग्ध स्केचेस भी बनवाए और आखिरकार मुखबिरों से मिले इनपुट और संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने 35 साल के कुलदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक कर न सिर्फ कई महिलाओं का कत्ल करने की बात कबूल कर ली है, बल्कि पूछताछ के दौरान पुलिस को हर उस जगह पर लेकर गया जहां उसने महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। पुलिस की माने तो बरेली के ही ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप एक बंजारे की तरह अपनी जिंदगी जीता था और अक्सर अपने घर से बाहर रहता था। उसका अपना घर नहीं था, वो अक्सर अपनी 2 बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने के लिए पहुँचता और फिर खाना खाकर बाहर निकल जाता। लोग उसे देखते और जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप ही महिलाओं का हत्यारा है, कुलदीप ही महिलाओं का कत्ल कर रहा है। इसलिए वक्त गुजरता गया और वारदातें होती रही, लेकिन वो पहले पकड़ा नहीं गया। वो तो जब पुलिस ने ऐसे घूमने भटकने वाले लोगों, नशे के आदी और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, तब ये कुलदीप पुलिस की रडार पर आया। मोदी की सभी प्रकरणों में महिलाओं की हत्या हुई। महिलाओं की हत्या लगभग 45 से 65 वर्ष की एज ग्रुप की है। इन सभी का घटनास्थल गन्ने का खेत या झाड़ियों का जगह स्थान रहा, जो मुख्य मार्ग से दूर गांव को जाने वाले संपर्क का लिंक मार्ग है। मतलब मेन रोड पे कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो डंडियां हैं उसके किनारे खेत है, खासकर गन्ने के खेत या ऐसे स्थान जहाँ पर झाड़ियां ज्यादा है, उस तरह के स्थानों पर ज्यादा घटनाएं हुई। गलती तो तुमने मार दी? मार दी। घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई है। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कॉमन आई, जिससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में, और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित हुई है। महिलाओं का कत्ल करने की क्या वजह? अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये सीरियल किलर महिलाओं की ही जान क्यों लेता था, क्यों ये महिलाओं की हत्या करता था, वो भी बिल्कुल एक तरीके से। तो पुलिस ने इसका भी जवाब तलाश लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी था। उसकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल थी। उसकी मां की मौत के बाद सौतेली मां घर में आई, जिसने कथित तौर पर उसे बहुत परेशान किया था, जिससे वो महिलाओं से चिढ़ने लगा था। उसे महिलाओं से नफरत हो गई थी। वो महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसके बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं रही। उसकी आदतों से ऊबकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, जिसके बाद महिलाओं से उसकी नाराजगी और भी ज्यादा गहरी हो गई और बढ़ गई, और फिर वो महिलाओं को टारगेट करने लगा। वो अकेली महिलाओं को देखकर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता, जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता, और जो मना करती वो उनकी हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार देता। क्योंकि वो ये सब कुछ बगैर किसी हथियार के ही करता था।
वो महिलाओं के कपड़ों से ही उनका गला घोंटकर उनकी जान ले लेता था। महिलाओं से मिले रिजेक्शन ने बरेली के सीरियल किलर को इतना पागल बना दिया था कि वो महिलाओं को देखते ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने लगता था। पुलिस ने जब कुलदीप नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने ये माना कि उसकी निजी जिंदगी में महिलाओं ने उसे बहुत परेशान किया। पहले उसकी सौतेली मां ने और फिर उसकी अपनी पत्नी ने, जिसके चलते वो महिलाओं से नफरत करने लगा था। उसे महिलाओं से चिढ़ हो गई थी। वो महिलाओं का चेहरा तक देखना नहीं पसंद करता था। चूंकि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी, वो शादीशुदा होने के बावजूद वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रहा था। तो वहीं उसके व्यवहार, निजी जिंदगी और उसकी हरकतों का पता चला तो पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया और शक के आधार पर ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी की। लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने न सिर्फ कत्ल की बातें कबूल की बल्कि उसके पास कुछ महिलाओं के कपड़े, उनसे लूटे गए हंसिए, आधार कार्ड और रुपयों की भी बरामदगी हुई, जिससे मामला पूरी तरीके से साफ हो गया कि महिलाओं की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि यह हत्यारा कुलदीप ही है। बरेली में साइको किलर की तलाश अब जाकर के यानी कि 14 महीने में पूरी हो चुकी है और साइको किलर को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और उसको जेल भेजने का भी काम किया जा रहा है। दरअसल शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में सन 2023 में लगातार 9 महिलाओं की हत्याओं को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं जो हत्या की गई थी उनका पैटर्न जो है, उनका हत्या करने का तरीका बिल्कुल समान था। कहीं ना कहीं जो गला घोट करके हत्या की गई, इसलिए बरेली की पुलिस जो है उलझी हुई थी और जो साइको किलर की जो गुत्थी थी उसको सुलझाने में जुटी थी। लेकिन कहीं ना कहीं बरेली पुलिस जितना उस पूरे महकमे में जाती और वो खुद फिर से दोबारा उलझ जाती थी। 2024 जुलाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फिर से एक और हत्या की गई। महिला अनीता देवी को फिर से मौत के घाट उतारा गया। शाही थाना क्षेत्र में उसकी मौत हुई और सभी महिलाओं की हत्या खेत के पास की जाती थी। दरअसल वहीं का नवाबगंज इलाके का रहने वाला युवक जो कि मंदबुद्धि बताया जा रहा था, उसको साइको किलर का नाम दिया गया है और वो जो है नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला था। उसकी लगातार अपनी जो सौतेली माँ थी और उसकी जो पत्नी थी, हमेशा से विवाद चलता था। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं साइको किस्म का हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था। उसको कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी उनसे नफरत हो गई थी। इसी कारण वो जितने भी खेत में महिलाएं अपना काम करने निकलती थी, खेत गेहूं गन्नों का काम करने निकलती थी, तो वो महिलाओं से कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाता था। जब महिलाएं इस चीज का विरोध करती थी तो उनको वहीं पर ही गिरा करके गला घोट कर यानी कि उन्हीं की साड़ी से या फिर दुपट्टे से गला घोट करके मौत के घाट उतार देता था। कहीं ना कहीं साइको किलर की जो गुत्थी थी अब वो सुलझ चुकी है और बरेली पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो आरोपी युवक है उसने अभी की बात की जाए तो 6 हत्याओं को कबूला है और जो कबूलनामा है उसमें उसने सिर्फ 6 हत्याओं की बात कही है कि उसके द्वारा सिर्फ 6 हत्याएं की गई हैं। फिलहाल बरेली पुलिस की एसएसपी की बात की जाए तो अनुराग आर्य का साफ तौर पर से कहना है कि जो 6 हत्याएं कबूलनामा उसने कर लिया है, बाकी जो और हत्याएं की गई हैं यानी कि जो 4 हत्याएं की गई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। अगर और भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बरेली पुलिस जो लगातार चर्चाओं में थी कि लापरवाही की हदें पार कर गई थी, कहीं ना कहीं आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा था, तो बरेली पुलिस की जो पैरवी थी अब आकर के रंग लाई है और बरेली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया, बरेली। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।